मणि को मैंने आपकी भुजा में बांध दिया है, मैंने आपको प्रिया के रूप में प्राप्त कर लिया है। श्री प्रिया प्रेम में बहुत ज्यादा विफल हो रही थी, वो लेख मात्र में एक नाटक वर्णन किया गया और उस समय कहीं काली है, उस काली हृदय में ही कूद करके श्री प्रिया अपने प्राणों का समर्पण करना चाह रही है। उस समय प्रिया के भय को दूर करने के लिए श्री श्याम सुंदर जो समंतक मणि मिली, उस समंतक मणि को श्री प्रिया के श्रीहस्त में बांधते हैं और ये कहीं शर्त थी कि प्रिया जब तक समंतक मणि अपनी भुजा में नहीं बांधेगी तब तक प्रिया को प्राप्त, श्री राधिका को समंतक मणि जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक श्री चंद्रावली जी इनको विवाह की अनुमति नहीं देगी। श्री रुक्मणी जी विवाह की अनुमति नहीं देगी, वो अलग नाटक का क्रम है, वो उस नाटक की पद्धति में बोली। तो समंतक मणि भी मिल गई है आपको, आपके साथ में अब श्री चंद्रावली जी ने विवाह की अनुमति भी दे दी है, माने रुक्मणी जी ने सत्यभामा के विवाह की अनुमति भी दे दी है। द्वारका का प्रसंग है तो वहां पर अनुमति भी दे दी गई है। तो श्री कृष्ण उस समय श्री राधिका से पूछते हैं, सत्यभामा से पूछते हैं, सत्यभामा को राधिका से कि मुझे अब आपकी क्या सेवा करनी चाहिए, मैं आपका क्या प्रिय करूं। उस समय श्री इस प्रस्ताव के बाद में जो फलस्तुति है उस फलस्तुति का वर्णन करते हुए श्री राधिका कहती हैं, ये श्री राधिका के वचन है कि या ते लीला परमल रस परिमलोद्गार वन्या परीता धन्या क्षोणी विलसति वृता माधुरी माधुरी भी यतस्माभि चटुल पश्पी भाव मुग्धांतरा भी संबीतस्त्वं कलय वदनोल्लास वेणुर विहारम। तो श्याम सुंदर बताऊं, यद्यपि यहां द्वारका में सत्यभामा के रूप में भार्या बन करके, पत्नी बन करके मैं आपको प्राप्त हो गई हूं, परंतु मेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो अभिलाषा वृक्ष की है, क्योंकि पत्नी बन करके आपके माधुर्य के आस्वादन में वो सुख नहीं है जो सुख बिना निर्बाधी जो प्रीति ब्रज में थी, उस ब्रज की निर्बाधी प्रीति में जो सुख था। मैं ये चाहती हूं कि कब वो अवसर होगा कि हम तुम दोनों वृंदावन में चलें, अपने इस पति पत्नी अभिमान को कहीं एक तरफ भुला दे और पति पत्नी अभिमान को भुला करके पहले जैसे निरुपाधि बिना किसी कारण के, बिना किसी संबंध के आधार पर विवाह संबंध की बैशाखी के ऊपर नहीं, विवाह संबंध की तिपाही के ऊपर नहीं, निरुपाधि होकर के हमारा जो प्रीति थी उस प्रीति का मैं फिर से दर्शन करने की अभिलाषा कर रही हूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि विवाह हो जाए तब भी रस का वो उल्लास नहीं है, राधा कृष्ण का विवाह होने पर भी रस का वो उल्लास नहीं है जैसे रस का उल्लास दुर्लभता में है। फिर से कहते हैं विवाह हो जाने पर रस का वो उल्लास नहीं है जो दुर्लभता पूर्ण प्रीति में जो रस का उल्लास है, वो उल्लास अब विवाह हो जाने पर वो उल्लास नहीं है। और उसी उल्लास के लिए श्री राधिका कह रही हैं कि या माने कोई ऐसी अद्भुत भूमि इस पृथ्वी मंडल पर विराजमान है, वृंदावन धाम की जय। कोई ऐसी क्षोणी, धन्या क्षोणी, कोई ऐसी अद्भुत धन्य भूमि इस पृथ्वी मंडल पर विराजमान है। याते लीला परमलोद्गार वन्या परीता धन्या क्षोणी, जहां पर तुम्हारी लीला रस के परमल, लीला रस की शहर, उस शहर की को प्रकट करने वाली वन्या बह रही है, एक नदी बह रही है,
अर्थात मधुर रस का विस्तार करने वाली, जहां पर कोई अपूर्व नदी बह रही है, ऐसी एक कोई भूमि है कोई भूमि जहां पर धन्य लोग विराजमान है। ये वो भूमि है श्री वृंदावन की भूमि, जहां पर लीला रस का परिमल माने शहद, लीला रस का मधु, उसका उद्गार, वो उसकी सदा जहां से स्रोत बहता है, ऐसी वन्या, ऐसी कोई नदी बह रही है। वन्या कहते हैं वन में बहने वाली नदी, कोई नदी जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, कहां से जाएगी, ऐसी स्वाभाविक नदी जहां पर बह रही है। श्री कृष्ण की नित्य नव नव लीलाएं जहां पर हो रही हैं, ऐसी एक दिव्य भूमि है। ये दिव्य भूमि वृंदावन नहीं है, अन्यत्र ऐसी दिव्य भूमि नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मर्यादाएं हैं, वहां पर बड़े कृष्ण के नियम हैं, परंतु ब्रज में कृष्ण निश्चिंत है, वहां पर धीर ललित नायक है। द्वारका में कृष्ण का जो स्वरूप है वो धीरोदात्त नायक का स्वरूप है, जबकि ब्रज में कृष्ण का जो स्वरूप है वो धीर ललित है। धीर ललित होने में निश्चितता है, यहां पर वन्या है, जबकि वहां पर बिल्कुल बांध बंधी हुई एक नदी है जो सीधे अपने दोनों तरफ के सेतुओं से बध करके सीधी सीधी जा सकती है। वो वहां पर लीला का वो उतना विलास नहीं है। राजकीय लीला में, द्वारका की लीला में लीला का ऐसा उन्मुक्त विलास नहीं है कि कभी हिडोरा हो रहे हैं और कभी होरी हो रही है और कभी आंख मिचौली हो रही है, कभी वेश परिवर्तन हो रहे हैं। ये सब वहां पर वैसा रस का उन्मुक्त जो विलास है वो नहीं, जैसा कि उन्मुक्त विलास वन्या नदी, रस की वन्या जैसी यहाँ है, ऐसी वहां पर नहीं है। वहां पर सरलता तो है नदी की, परंतु वो सरलता नियमित होकर के बहने वाली सरलता है। तो याते लीला रस परिमल, लीला रस की कोई मधुर रस, उसकी उद्गारी माने सदा सदा उसको प्रकट करने वाली कोई वन्या माने नदी है, उस नदी से परिता माने युक्त जो भूमि है, वो भूमि ये वृंदावन की भूमि है। उस वृंदावन की भूमि में मुझे आपका मिलन चाहिए। धन्य आप छोड़, ये वृंदावन की भूमि परम परम धन्य है। धन्य क्यों है कि इस भूमि में बिना पादुका के, बिना किसी संकोच के श्री श्याम सुंदर विचरण करते हैं, जबकि आप द्वारका की भूमि में जाने कभी बिना पादुका के जाते होंगे क्या? पर यहां पर बस जो धन्य माने स्वाभाविक रूप में साक्षात चरणों का स्पर्श प्राप्त करते हुए जहां की भूमि विराजमान है, जहां पर बिना आश्रय के, बिना बिछायत के आनंद पूर्वक विचरण करते हुए विराजमान है, जैसी लीला यहाँ पर विराजमान। तो धन्य छोड़ी, ये वृंदावन की भूमि जैसी धन्य है, ऐसी साक्षात कृष्ण चरण स्पर्श प्राप्त करने में दूसरी भूमि नहीं है। बिन सत्यव्रता माधुरी, माधुरी भी, माधुरी माधुरी भी, यहां पर अपूर्व माधुरी भूमि, ये मथुरा की जो भूमि है वो अपूर्व रूप से विराजमान, जो माधुरी भी माधुरी, माधुरी से युक्त है। माधुरी 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 भी दोनों अर्थ, दोनों पाठ है। माधुरी माधुरी भी और माधुरी माधुरी भी दोनों अर्थ है। जो मधुरमा से मधुर होकर के वृंदावन की भूमि प्राप्त है, अथवा जो माधुर भूमि मधुरमा से युक्त होकर के विराजमान है। मथुरा कहने का तात्पर्य है कि मथनाति भक्त हृदय प्रेरणा सा मथुरा, जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ के रखते, उसका नाम है मथुरा। अथवा मथुरा किसका नाम है? श्री मथुरा महात्म्य में रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मथनाति पापम, सामान्य अर्थ है मथुरा का जो पापों को दूर कर दे, उसका नाम मथुरा। पर विशेष अर्थ है जो अपनी मधुरमा से भक्तों के हृदय को मथ दे, उसका नाम है मथुरा। मथने के अर्थ में ही मथुरा
मथुरा शब्द बना हुआ है, वो ऐसी माधुरी माधुरी भी जो वृक्ष की भूमि है वो मधुरमा से युक्त होकर के विराजमान है। तत्र अस्माभि, वहां पर मैं आपके साथ में विहार करना चाहती हूं। श्री राधा रानी कह रही है द्वारका में सत्यभामा के रूप में, श्री सत्यभामा जो राधिका की स्वरूप है, वे कह रही हैं कि मैं ब्रज में आपके साथ में विहार करना चाहती हूं। तत्र अस्माभि, अब हम कैसे हैं? बोले पत्नी भार्या अभिमान को धारण करके हम आपके साथ में विहार करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कैसे? चतुर पश्पी भाव भाव ऊर्ध्वांतराभि। चतुर पश्पी भाव, क्या बात गजब कर दिया। माने चंचल जो पश्पी भाव है अर्थात परकीय जो भाव है, उस परकीय भाव से युक्त होकर के, जहां पर चतुर पश्पी भाव होकर के, पशुपी कहने का मतलब ये है कि किसी पशु को माने गोप की भार्या के अनुमान को धारण करने वाली हो, परंतु प्रीति करती हो तुझमें, भार्या हो किसी की और प्रीति करने वाली हो तेरे। गोपी जन बल्लभ का मतलब भी ये है कि गोपी कहने का मतलब ये है गोप की भार्या, उसका नाम हुआ गोपी। परंतु श्याम सुंदर कैसे हैं? उस गोपी के बल्लभ होकर के विराजमान है। अर्थात गोपी का बल्लभ होने का मतलब है कि कोई तीसरा पुरुष। अपने आप ही गोपी जन बल्लभ का अर्थ हुआ कि जहां चतुर पश्पी भाव सहित में विराजमान है, जहां पर विवाह के कारण प्रीति नहीं है, ऐसी जो प्रीति विराजमान है वो विराजमान है। गोपी जन बल्लभ कहने का या गोपी बल्लभ कहने का तात्पर्य यह है कि जो गोपी है, गोपी हो गई कहीं पर किया जिससे विवाह हुआ और उसकी प्रीति कहां है? बोले कहीं श्याम सुंदर में दुर्लभतापूर्ण विराजमान है, उसका नाम हो गया गोपी बल्लभ या गोपी जन बल्लभ उनका। तो जहां पर वानरता पूर्वक प्रीति है, यहां पर भी कह रहे हैं चतुर पश्पी भाव, ये चंचल गोपी का जो भाव है वो धारण करके हम तेरे साथ में मिले। जहां सास नंद लोग वेद इनकी व्यवहार की मर्यादा का सदा भय हो, ऐसे चतुर पश्पी भाव को धारण करके भावम ऊर्ध्वांतराभि, ऊर्ध्वा माने अनेक प्रकार से, वो जो पशु चंचलता का भाव है उस परकीय भाव को अपने हृदय में धारण करके हम विराजमान हो और संगीतस्त्वम, हमसे घिर करके प्यारे तू रास करते हुए विराजमान हो। हम गोपियों से संगीत होकर के तू विराजमान हो और वहां पर हम घेर करके चारों ओर खड़ी हो और कलय बदनोल्लास बेड़ो विहारम, वहां पर तू बीच में खड़ा होकर के तभंग ललित होकर के बेड़ो वादन करे, उस तेरे रूप का दर्शन करना चाहती है। इस राजकीय रूप का दर्शन करके हमको संतोष की प्राप्ति नहीं है। बोलो वृंदावन प्यार पूरी उज्जवल माने जो ललित माधव नाटक है, उस ललित माधव नाटक की पूरी घटनाओं का वर्णन करके कि ब्रज में श्याम सुंदर मथुरा पधारे, मथुरा पधारने के बाद में श्री राधिका महा उन्माद में विराजमान हुई। पंचम अंक जो है वो तो माने ऐसा माने घबरा जाए आदमी, इतना विरह बहुत लंबा, और उसमें विरह की दिव्योन्माद की जितनी भी दशाएं हैं वो सारी दशाएं प्रकट हो रही हैं ललित माधव में। उसके बाद में श्री राधिका कहीं विराजमान हैं और विराजमान होते हुए उनके हाथ में समंतक मणि है, जो होली लीला में शंखचूड़ को मार करके कृष्ण ने प्राप्त की। उस समंतक मणि को श्री राधिका प्रातः काल के समय श्री सूर्य भगवान को समर्पित करने के लिए, अर्घ्य देने के लिए आई, और जैसे ही अर्घ्य दे रही हैं वैसे ही अर्घ्य देते देते ही श्री यमुना में ही गिर पड़ती है, और जैसे ही यमुना में गिरती है वैसे ही श्री सूर्य भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। एक स्वरूप से तो श्री राधिका वृंदावन में ही मूर्छित पड़ी हुई हैं, सारी सखी उनकी शीतोपचार कर रही है, उनके विरह को
भगवान उस कन्या को ले जाएंगे, उन श्री राधिका को ले जाएंगे सूर्यमंडल में, और सूर्यमंडल में सत्राजित को उस कन्या को प्रदान कर देंगे, वो मणि भी प्रदान कर देंगे। सूर्य को जो मणि मिली उस मणि को भी सत्राजित को प्रदान कर देंगे। और फिर वहां से वो सत्यभामा जी का मणिहरण का जो पूरा प्रसंग है, वो मणिहरण का प्रसंग, वो मणि को धारण करके सत्राजित द्वारका में जाएंगे और फिर कृष्ण मांगेंगे, और वो फिर कृष्ण को कलंक लगेगा, कलंक की निवृत्ति होगी, फिर सत्राजित अपनी कन्या को जो सूर्य से उनको मिली है उन कन्या को श्री कृष्ण के साथ में विवाह होगी। पर तब तक वहां श्री ब्रज में जो चंद्रावली जी हैं, उन चंद्रावली जी के अंश रूपा श्री रुक्मणी जी के साथ में कृष्ण का विवाह हो चुका होता है। रुक्मणी है देवी, और उस समय उपनायिका के रूप में विराजमान है श्री राधिका। प्रधान जो है वो श्री रुक्मणी है, रुक्मणी के साथ में पहले विवाह हो चुका है, परंतु रुक्मणी उनकी जब तक देवी की अनुमति प्राप्त नहीं होगी तब तक किसी अन्य नायिका के साथ में कृष्ण का विवाह नहीं हो सकता है। वहां पर कहीं ऐसी एक प्रसंग आया कि वो समंतक मणि श्री जो है उसको श्री कृष्ण जब तक सत्यभामा के हाथ में नहीं बांधेंगे तब तक श्री राधिका अनुमति नहीं देंगी। राधिका पहचान जाती है सत्यभामा कि ये मेरी बहन है, ऐसा पहचान जाती हैं, पर कहती हैं कि श्री कृष्ण जब इनको मणि प्रदान करेंगे तो मैं इनको अनुमति प्रदान करूंगी। और उस समय श्री राधिका काले हृदय में डूब करके सत्यभामा अपने प्राणों का त्याग करना चाह रही हैं, और श्री कृष्ण उसी समय आकर के काले हृदय से श्री राधिका की रक्षा करते हैं और उनके भुजा में समंतक मणि बांधते हैं। और उस समय श्री चंद्रावली जी भी वहां पर उपस्थित हो जाती, माने रुक्मणी जी भी वहां उपस्थित हो जाती हैं, और रुक्मणी उस समय अनुमति प्रदान करती हैं और इनकी अनुमति होती है। इसी तरह से श्री ब्रज में जो ललता है, वे ललता श्री गोवर्धन शिखर के ऊपर कभी खड़ी हुई है, और गोवर्धन शिखर से ऊपर से वे कृष्ण वियोग में एकदम मूर्छित होकर के गिरती हैं। तो जैसे ही शिखर से नीचे गिरी इतने में ही वहां से जांबवान जा रहे थे। जांबवान ने श्री ललता जी को अपनी गोदी में ले लिया, तो गोदी में लेकर के जांबवान उस समय अपने महल में चले आए, अपनी गुफा में, और वे ही श्री ललता जांबवती होकर के विराजमान हो गई। तो ब्रज में जो ललता वो वहां पर जांबवती हो गई। ब्रज में जो विशाखा हैं वे कहीं कालिंदी, श्री कृष्ण कभी इंद्रप्रस्थ के चारों ओर घूम रहे हैं शिकार खेलने के लिए अर्जुन के साथ में, दिल्ली में कहीं यमुना जी के किनारे घूम रहे हैं, और उस समय किसी कन्या को देखते हैं और वो कालिंदी कहती है कि मैं सूर्य की पुत्री हूं और मैं बिना कृष्ण के और किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो ब्रज की जो विशाखा है वे ही विशाखा और कालिंदी, इन दोनों की संयुक्त स्वरूप होकर के श्री कालिंदी जी उनको उनकी प्राप्ति द्वारका में श्री कृष्ण को होती है। कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्या। इसी तरह से ब्रज में चंद्रावली जी की सखी जो पद्मा है वे कभी मूर्छित होकर के गिरे, और उसी समय श्री नग्नजित नाम करके राजा ब्रज में आए, और ब्रज में आकर के श्री विश्वान बाबा और अन्य जितने भी तत्त गोप हैं पिता, उनसे मांग करके उन कन्याओं को ले जाएं। एक स्वरूप से वे कन्याएं वहां पर विराजमान है, ब्रज में रह गई, और एक स्वरूप से वे वहां पर पहुंची। तो ब्रज में जो पद्मा है वे ही द्वारका में नागनिजिति होकर के विराजमान हुए। ब्रज में जो भद्रा है वो वहां पर भी भद्रा हो गए। ब्रज में जो श्यामला है वे वहां पर लक्ष्मण होकर के विराजमान हुई, और श्री कृष्ण ने मत्स्य भेदन करके उन लक्ष्मण को प्राप्त किया है। और इसी प्रकार मध्य देश की जो राजकुमारी हैं
वे राजकुमारी शैव्या हैं, उन शैव्या को भी श्री कृष्ण ने प्राप्त किया। तो ब्रज में तो ये गोपी, अब ब्रज की गोपी तो ब्रज को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है। श्री राधा रानी ब्रज को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, उनकी सखी भी नहीं जाएंगी, परंतु इन्हीं सखियों की छाया रूपा जो महर्षिगण है वे राजकुमारी होकर के गई। इसलिए स्कंद पुराण में एक वचन मिले, श्री गुरु गोस्वामी जी ने उन्हीं वचन को ललित मानव का मूल आधार बनाया कि षोडशैव सहस्त्राणि गोप्य सत्य समागता। ये पद्म पुराण के वचन हैं और कैशोरे गोप कन्यास्ता यौवने राज करने का, ये स्कंद पुराण के वचन। इन दोनों पुराणों के वचनों को श्री रूप गोस्वामी जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके श्री ललित माधव में आठों यूथेश्वरी, उन आठों यूथेश्वरी जो ब्रज की 8 यूथेश्वरी हैं, राधा और चंद्रावली, राधिका की 2 सखी ललिता विशाखा, और इसी तरह से चंद्रावली जी की 2 सखी हैं पद्मा और शैल्या, तो 6 हो गई। 3 इनकी, 3 वो हो गई, 3 स्वपक्षा 3 प्रतिपक्षा। एक है तटस्था, वे है भद्रा, और एक है स्रोत पक्षा, वे है लक्ष्मण या श्यामला, ये स्रोत पक्षा है, यमुना जी जिसको हम समझ सकते हैं। तो ये 8 यूथेश्वरी हैं श्री ब्रज की। इन 8 यूथेश्वरियों का श्री कृष्ण के साथ में द्वारका में विवाह हुआ, और इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। श्री चंद्रशेखर दास कहते, बोले पुरानी एक ऐसी एक चिकित्सा थी कि कभी सिर ज्यादा गर्म हो और दुख रहा हो तो क्या करते थे पुरानी दादी नानी, वो कांसे की कटोरी लेती थी और कांसे की कटोरी में घी लगा करके नीचे उसकी तले पैर में पगथनी में घी लगा करके, और कांसे की यदि कसो उसको मला जाए काला काला हो जाएगा, घी के साथ में मसलने पर काला काला हो जाएगा, परंतु उससे सिर की गर्मी उतर जाती है। तो पैर को मसलने पे और सिर की गर्मी उतर जाए। ऐसे ही ब्रज में जो गोपियों को अत्यंत विरह उत्पन्न हुआ, उस विरह को उत्पन्न करने के लिए श्री योग माया रूपी दादी ने एक उपाय बताया कि भाई कहीं कांसे की कटोरी पैर में मसल दो तो हो जाएगा। ऐसे इन्हीं गोपियों की जो छाया रूपा जो गोपी 8 जो राजकुमारियां हैं, उन 8 राजकुमारियों के साथ में कृष्ण का विवाह करा दिया गया। तो यहाँ पर वे ही श्री राधिका माने सत्यभामा, वे सत्यभामा ये वचन कह रही हैं कि याते लीला रस परमोद्गाल वन्या परिता धन्याक्षोणी विलसति वृता माधुरी माधुरी भी तत्स्माभि चतुर पश्पी भाव युक्तां भाव उर्धांतराभि संगीतस्त्वं कले बदनोल्लास विहारम। के यहाँ द्वारका में यद्यप हम आपसे मिल गई हैं, परंतु मिलने पर भी हमको संतोष की प्राप्ति नहीं है। हम चाहते ये हैं कि पुनः हम ब्रज में पहुंचे और ब्रज में पहुंच करके वो ही दुर्लभता बाध्यमानता पूर्वक जो प्रीति है, उस दुर्लभता बाध्यमानता पूर्वक प्रीति को करते हुए तेरी सेवा करती हुई विराजमान हो। उसमें जो स्वाद है वो सोपाधिक प्रीति में नहीं है। श्री राय रमन प्रसंग में भी श्रीमद महाप्रभु ये ही निरूपण करेंगे कि निरुपाधिक प्रेम का वर्णन करके फिर सोपाधिक प्रेम का वर्णन मत करो। राधिका प्रेम है निरुपाधिक, उसमें कोई कारण नहीं है, परंतु दाम्पत्य भाव होना यह सोपाधिक हो गया। उस सोपाधिक प्रेम की वर्णन मत करो। श्री महाप्रभु के साथ में जिस समय वार्तालाप हो रहा है उस समय 8वें अध्याय में यहां पर ही आएगा वो प्रसंग मध्य लीला में कि श्री राधारानी उस समय यही कहेंगी कि प्यारे तू हमारा प्यारा होकर के स्वामी होकर के विराजमान है, मैं तेरी आम भार्या भारता तोमसी
यदिदानीं व्यवसति तथापि प्राणानां स्थिति अति विसदृशं किमपि। भगवान भरता भार्या, तू इस समय भरता है, मैं तेरी भार्या हूं, ये भाव यदि हो रहा है तब भी मेरे प्राणों की स्थिति है, ये अत्यंत असदृश है, अनुचित है, इसके द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति नहीं है। उस समय वृक्ष की जो प्रीति है वो वृक्ष की प्रीति ऐसी है कि वहां पर बिना किसी संबंध के भी मेरा सर्वात्मना तेरे प्रति समर्पण था। वो सर्वात्मना समर्पण में जो सुख है वो सुख कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये वृक्ष प्रेम की अपूर्णता। अन्यथा श्री रुक्मणी में और श्री राधिका में अंतर क्या रहा? राधिका प्रेम की महिमा इसीलिए है कि रुक्मणी का जो कृष्ण के साथ प्रेम है वो कहीं विवाह संबंध के कारण सेवा की प्राप्ति है, परंतु व्रज में बिना किसी संबंध के, बिना किसी उपाधि के भी श्री स्वामी सर्वात्मना श्याम सुंदर को समर्पित करती हुई विराजमान होती हैं। श्याम सुंदर सर्वात्मना श्री स्वामी के प्रति समर्पित हैं। वो जो प्रीति है वो जैसे निरुपाधि है वैसी प्रीति सोपाधि प्रीति नहीं हो सकती है। अहम कांता कांतस्वमति न तरामी रतिरभूत मनोवृत्तिर लुप्ता त्वम अहम इति नवुधीरपि हता भवान भर्ता भार्या हम यदि नामी विलसति तथापि प्राणानाम स्थिति अति विसदृशं किमपर। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में कनकनपुर राय रमन प्रसंग में मुगल कर रहे हैं कि अहम कांता, ब्रज में मैं कांता थी, परंतु कांता में कोई कारण नहीं है। कांता क्यों हूं? कांता में कोई विवाह का हेतु नहीं है। अहम कांता कांतस्वम इति न तरानी मत्यभूत, ये भाव था, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं। तू कांता है, मैं कांत हूं। प्यारे प्रीतम का भाव है वहां पर, परंतु उसमें पत्नी का भाव नहीं है। मनोवृत्ति लुप्ता, हमारी मनोवृत्ति भी समाप्त हो गई। तुम अहम इति न तदानी मत बभूत, ये तू है ये मैं, ये भी नहीं है। हम दोनों के मन मिलकर के एक हो गए। प्रेम ही कर्ता, प्रेम ही कर्म, प्रेम ही कारण, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट, तीनों वस्तु प्रेमी हैं। तीन भाव थे। एक भाव है कि मैं राधिका प्रेम से कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन लेती हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट कर्ता, प्रेम से ये हो गया इंस्ट्रूमेंट, कृष्ण ये हो गया ऑब्जेक्ट। कृष्ण हो गए कर्म, मैं हो गई कर्ता, प्रेम हो गया करण। तीनों वस्तुएं अलग अलग है, परंतु एक दूसरी स्थिति है कि प्रेम ही, प्रेम के द्वारा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन कर रहा है। प्रेम ही कर्ता, प्रेम ही करण, प्रेम ही कर्म, तीनों एक ही चीज होकर के विराजमान। तो राधिका स्थित जो प्रेम है वह प्रेम के माध्यम से ही कृष्ण स्थित राधिका के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का आस्वादन कर रहा है। कृष्ण का आस्वादन नहीं है, कृष्ण प्रेम का आस्वादन है। और आस्वादन करने वाली राधिका नहीं है, राधिका का प्रेम, इसका नाम है महाभाव। अनुराग स्वसंवेद्य दशाम प्राप्त प्रकाशिता। महाभाव उसे कहते हैं जहां पर व्यक्ति आस्वादन करने वाला नहीं है, स्वसंवेद्य अनुराग ही अपना आस्वादन करने वाला स्वयं बन जाए, उसका नाम है स्वसंवेद्य दशा। प्रेम, प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन करें। प्रेम के कलर्स अलग अलग हो सकते हैं। एक आश्रय जाति प्रेम हो सकता है, एक विषय जाति प्रेम हो सकता है, एक भाव रूप स्थायी भाव रूप प्रेम हो सकता है, संचारी रूप हो सकता है, परंतु प्रेम तत्व एक है। तो जहां प्रेम, प्रेम के द्वारा प्रेम का ही आस्वादन कर रहा
प्रकाशता यावदाश्रय वृत्तिस्या महाभावस्य ईरिता। तो प्रेम वृद्धि क्रम में है स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो जो प्रेम है वो स्वयं आस्वादी बनकर के विराजमान होता है। तो यहाँ पर ब्रज में श्री प्रिया जी जो अनुभव करना चाह रही हैं वो उस महाभाव का अनुभव करना चाह रही हैं। और ये महाभाव ब्रज में ही है कि जहां कृष्ण भी कृष्ण प्रधान नहीं है, कृष्ण का प्रेम आस्वादन वो प्रधान है और अपने प्रेम के द्वारा कृष्ण के प्रेम का आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही है। इसीलिए कह रही है ए मत महाप्रभु देखे जगन्नाथ के। इस प्रकार श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। अब जब जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया तो सुभद्रा साहित्य देखे वंशी में आते आगे सोई भावांतर हो गया कि सुभद्रा के साथ में है और वंशी हाथ में है नहीं। तो वो देख करके वो ब्रज का भाव कहीं लुप्त हो गया। उस समय व्याकुल हो गए कि त्रिभंग सुंदर ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन कहां पाऊं। महाप्रभु व्याकुल होकर के पुकारने लगे कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन को कहां पाऊं। राधिका उन्माद ये छे उद्धव दर्शने उद्घूर्णा प्रलाप छे प्रभु रात्रि दे दे। श्री राधिका का उद्धव दर्शन के समय जैसा उन्माद वैसा उन्माद उद्घूर्णा माने घुमेड़ाना मूर्छाना, वो मूर्छा की घुमे चक्कर आना, वो उद्घूर्णा की जो दशा है वो श्री राधिका श्री महाप्रभु की उसके बाद में निरंतर निरंतर बनी रही। और पीछे के जो 12 वर्ष हैं वे 12 वर्ष इसी प्रकार उद्घूर्णा दशा में व्यतीत हुए जब तक श्री हरदास ठाकुर पास में विराजमान रहे। तो नाम के द्वारा कहीं महाप्रभु को और धीरज प्रदान करते रहे, परंतु श्री हरदास ठाकुर के अंतर्धान हो जाने के बाद में 12 वर्ष में भी पीछे के जो वर्ष हैं वो तो एकदम महाप्रभु के उन्माद की बीते हैं। तो श्री महाप्रभु उसी भाव का आस्वादन प्राप्त करते हुए यहाँ विराजमान है। ये श्री रथ यात्रा के प्रसंग का थी और श्री महाप्रभु उस आस्वादन को प्राप्त कर रहे हैं। उन्मादनी राधिका स्वरूप श्री नवद्वीप में महाप्रभु का स्वरूप है गौर नारायण। जहां नारायण स्वरूप विद्यमान है, सारे जितने भी अवतार उन अवतारों के भाव विराजमान है। जब संन्यास ग्रहण कर लिया महाप्रभु लौट करके आए, संन्यास ग्रहण कर लिया जगन्नाथपुरी में गए, उस समय विरहिणी राधिका का स्वरूप है।